खरगोश, कछुआ, शेर, गधा, कौआ और हाथी की कहानी। एक घने जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती थीं, एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम चंपक था। चंपक बहुत ही चंचल और तेज दौड़ने वाला था। उसे अपनी गति पर बहुत गर्व था और वह अक्सर जंगल के दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था, खासकर कछुए का। कछुआ, जिसका नाम धीरज था, स्वभाव से बहुत शांत और मेहनती था। वह धीरे धीरे चलता था, लेकिन लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता था। चंपक अक्सर उसे देखकर हंसता और कहता, अरे धीरज, तुम तो कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। देखो मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। एक दिन चंपक ने धीरज को दौड़ में चुनौती दे दी। उसने कहा, धीरज, क्या तुम मुझसे दौड़ लगाओगे? मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। धीरज ने शांत भाव से उत्तर दिया, चंपक, तुम्हारी गति बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। चलो दौड़ लगाते हैं। जंगल के दूसरे जानवर भी यह सुनकर इकट्ठे हो गए। शेर, जिसका नाम केसरी था और जो जंगल का राजा था, दौड़ का निर्णायक बनने के लिए तैयार हो गया। गधा, जिसका नाम भूरा था, और कौआ, जिसका नाम कागा था, दर्शक के रूप में एक पेड़ की डाल पर बैठ गए। हाथी, जिसका नाम गजराज था, अपनी विशालकाय देह के साथ एक तरफ खड़ा होकर सब देख रहा था। दौड़ शुरू हुई। चंपक बिजली की गति से आगे भागा। वह पलक झपकते ही बहुत दूर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो धीरज उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। चंपक ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर उठकर दौड़ लूंगा और आसानी से जीत जाऊंगा। ये सोचकर चंपक एक घने पेड़ की छांव में लेट गया और उसे नींद आ गई। उधर धीरज धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। उसने एक पल के लिए भी अपनी गति कम नहीं की। धूप तेज थी और रास्ता लंबा, लेकिन धीरज बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जब चंपक की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसे याद आया कि वह तो दौड़ में भाग ले रहा था। वह जल्दी से उठा और आगे की ओर दौड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि धीरज लगभग समाप्ति रेखा के पास पहुंच चुका है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरज धीरे धीरे चलकर समाप्ति रेखा तक पहुंच गया और दौड़ जीत गया। चंपक हांफता हुआ वहां पहुंचा और हार मानने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। जंगल के सभी जानवर धीरज को बधाई देने लगे। केसरी ने कहा, धीरज, तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह दौड़ जीती है। ये साबित करता है कि धीरे और लगातार चलने वाला भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। चंपक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरज से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से मुझे गलत साबित कर दिया। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, चंपक, हर किसी में अपनी अपनी खूबी होती है। तुम्हारी गति तुम्हें कई मुश्किलों से बचा सकती है और मेरी स्थिरता मुझे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस घटना के बाद चंपक और धीरज अच्छे दोस्त बन गए। चंपक ने अपनी तेजी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में किया और धीरज ने अपनी स्थिरता से कभी हार न मानने का सबक सिखाया। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक शिकारी जंगल में घुस आया और उसने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए। कई जानवर शिकारी के जाल में फंस गए, जिनमें भूरा गधा भी शामिल था। जब चंपक ने यह देखा तो वह तुरंत धीरज और दूसरे जानवरों के पास मदद मांगने गया। उसने कहा, हमें भूरा को शिकारी के जाल से बचाना होगा। गजराज हाथी ने अपनी सूंड से एक बड़ा पेड़ उखाड़ दिया और उसे शिकारी के रास्ते में गिरा दिया ताकि वह आगे न बढ़ सके। कागा कौआ उड़कर शिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने लगा और चंपक तेजी से दौड़कर दूसरे जानवरों को खबर देने गया। धीरज धीरे धीरे चलकर जाल के पास पहुंचा। उसके दांत बहुत मजबूत थे। उसने धीरे धीरे जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। चंपक और दूसरे जानवर शिकारी को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। जब शिकारी पास आया तो गजराज ने उस पर मिट्टी और पत्ते फेंकने शुरू कर दिए, जिससे शिकारी घबरा गया। कागा कौआ शिकारी के सिर पर चोंच मारने लगा। चंपक अपनी तेजी से शिकारी के आसपास चक्कर लगा रहा था, जिससे उसे निशाना लगाने में मुश्किल हो रही थी। धीरज ने अपनी मेहनत से जाल की सभी रस्सियां काट दी और भूरा आजाद हो गया। शिकारी गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तब तक जंगल के सभी जानवर एकजुट होकर उसका सामना करने के लिए तैयार थे। शिकारी डरकर जंगल से भाग गया। इस घटना ने जंगल के सभी जानवरों को एक सूत्र में बांध दिया। उन्हें समझ में आ गया कि एकता में ही शक्ति है और हर किसी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंपक ने सीखा कि घमंड करना बुरा है
और हर किसी का सम्मान करना चाहिए। धीरज ने दिखाया कि लगातार प्रयास करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। केसरी शेर ने कहा, आज हम सब ने मिलकर अपनी बुद्धिमानी और एकता का परिचय दिया है। हमें हमेशा इसी तरह मिलकर रहना चाहिए। भूरा गधा बहुत खुश था कि उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई। उसने चंपक और धीरज को धन्यवाद दिया। कागा कौआ अपनी चतुरता पर मुस्कुरा रहा था और गजराज हाथी अपनी ताकत पर गर्व कर रहा था। उस दिन के बाद से जंगल में शांति और एकता बनी रही। खरगोश ने अपनी तेजी का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में किया। कछुए ने अपनी स्थिरता से मुश्किल कामों को पूरा किया। शेर ने अपनी शक्ति से जंगल की रक्षा की। गधे ने अपनी ईमानदारी से सबका विश्वास जीता। कौए ने अपनी चालाकी से खतरों से आगाह किया और हाथी ने अपनी विशालता से सबको सुरक्षा का एहसास कराया। सब मिलकर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और उन्होंने कभी भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया। उन्हें पता चल गया था कि हर प्राणी अपने आप में खास है और मिलकर रहने में ही जीवन की सच्ची खुशी है। एक बार जंगल में सूखे का संकट आ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और तालाब सूखने लगे। जानवरों को पीने के पानी की कमी होने लगी। सभी जानवर परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चंपक खरगोश तेजी से दौड़कर दूर दूर तक पानी की तलाश में गया, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। धीरज कछुआ धीरे धीरे चलकर उन जगहों पर भी गया जहां पानी के होने की थोड़ी भी उम्मीद थी, लेकिन उसे भी निराशा ही हाथ लगी। केसरी शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। अगर हम अलग अलग रहे तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। भूरा गधा बोला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कागा कौआ उड़कर ऊंची पहाड़ियों की ओर गया। उसने दूर से एक छोटी सी नदी देखी जो अभी तक सूखी नहीं थी। उसने वापस आकर सभी जानवरों को उस नदी के बारे में बताया। गजराज हाथी ने कहा, वह नदी यहाँ से बहुत दूर है, हम सब वहां तक कैसे पहुंचेंगे? चंपक ने कहा, मैं तेजी से दौड़कर आगे जा सकता हूँ और रास्ता दिखा सकता हूँ। धीरज ने कहा, मैं धीरे धीरे चलूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और सबके साथ पहुंचूंगा। केसरी ने कहा, हम सब मिलकर चलेंगे। जो तेज चल सकते हैं वे आगे बढ़कर रास्ता देखेंगे और जो धीरे चलते हैं उनका हम हौसला बढ़ाएंगे। सभी जानवर मिलकर उस नदी की ओर चल पड़े। चंपक सबसे आगे दौड़ रहा था और रास्ता दिखा रहा था। गजराज हाथी धीरे धीरे चल रहे जानवरों का ध्यान रख रहा था। कागा कौआ ऊपर से उड़कर दिशा बताता रहा। भूरा गधा अपनी पीठ पर छोटे और कमजोर जानवरों को बिठाकर ले जा रहा था और धीरज कछुआ अपनी धीमी लेकिन स्थिर गति से सबके साथ चल रहा था। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वे आखिरकार उस नदी तक पहुंच गए। सभी जानवरों ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उन्होंने उस नदी के पास ही रहने का फैसला किया जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। इस संकट ने उन्हें सिखाया कि एक दूसरे की मदद करना कितना जरूरी है। हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है और मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। चंपक ने अपनी तेजी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में और भी ज्यादा शुरू कर दिया। वह जंगल में किसी भी मुसीबत में फंसे जानवर की खबर तुरंत दूसरों तक पहुंचाता था। धीरज ने अपनी स्थिरता से दूसरों को मुश्किल समय में धैर्य रखने की प्रेरणा दी। केसरी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से सबका नेतृत्व किया। भूरा गधा अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका प्रिय बन गया। कागा कौआ अपनी चतुरता से जंगल को खतरों से बचाता रहा और गजराज हाथी अपनी विशालता और दयालुता से सबका रक्षक बना रहा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने कभी भी अपने बीच के मतभेदों को महत्व नहीं दिया और हमेशा एकता और सहयोग से काम लिया। उन्हें पता था कि विविधता में ही उनकी ताकत है और मिलकर रहने में ही उनका भविष्य सुरक्षित है।